So, hello everyone, this is Ayush Gupta and you're watching Maths Magnus. तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और मेरे चैनल आपके चैनल मैथ्स मैग्नस में। और जी हाँ, मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्नस। तो चलिए जल्दी से, जो लोग नए हैं इस चैनल पे, मैं कुछ बातें अपने बारे में बता दूं। मैं एक एनआईटी कैलिकट ग्रेजुएट हूँ जिसने जेई मेंस को 97.95 परसेंटाइल से क्रैक किया था। कैट 2023 के डीएलआर सेक्शन में मेरा 99.71 परसेंटाइल था। एंड टीचिंग एक्सपीरियंस जो है मेरा वैसे 3 साल प्लस हो गया है, अब इसको चेंज करने का वक्त आ रहा है। चलिए तो जल्दी से ये चैनल किस बारे में वो बता दूं। जहां भी मैथ्स होगी, जहां भी रीजनिंग होगी ना, वहां पर मैं होऊंगा। वैसे यहाँ पे कैट लिखा है बट मैंने बहुत सारे ओमिट्स कवर किए हैं। स्नैप हो गया, आपका जैट हो गया, इवन कैट के कुछ वीडियोस मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए थे। अब हमने पकड़ा है सीमैट को और इसको हम एंड तक लेके जाएंगे। ऑलरेडी इस चैनल पे 2 वीडियोस आपको इस वीडियो के पहले मिल जाएगी, जो कि है आपको प्रोबेबिलिटी की और दूसरा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की। और अब आपने प्यार देना स्टार्ट कर दिया है तो बहुत ज़्यादा इस पर हम काम करेंगे और जल्दी जल्दी वीडियोस लाएंगे, क्योंकि एग्जाम में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो चलिए जल्दी से टेलीग्राम पे आ जाइए, क्योंकि सारे अपडेट्स वहीं पर मैं आपको देता हूँ जो भी वीडियो आती है। बाकी बेल आइकन आप दबा देना, है ना, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियोस हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो है आपके लिए हेल्पफुल होती है। एंड स्टूडेंट्स भी कमेंट करते हैं कि सर इससे है ना बहुत जल्दी रिवीजन हो जाता है। और इसका मेन मुद्दा यही है कि भाई साहब इस सीरीज में मैं आपको बेस्ट पीवाईक्यूज के थ्रू कॉन्सेप्ट समझा दूं कि भैया ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसको ऐसे कर लेना। ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा फॉर्मूला याद नहीं होता, चीजें नहीं समझ में आती, लॉजिक के थ्रू करो। और इवन पता है, मतलब ऑब्वियसली आपको आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चंस को कैसे क्रैक करते हैं, विथ ऑप्शंस एंड विथ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। और भैया ये इतने शॉर्ट होते हैं कि भाई साहब आपके मुश्किल से आधा घंटा लगता है, यानी कि एग्जाम के पहले भी अगर आपके पास आधा घंटा बचा है और कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको रिवाइज करना है, तो ये कर लो, आपका काम तमाम मतलब आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले कि भैया एजैट की तरह, कैट की तरह, स्नैप की तरह, इसका भी कन्वीनर, सी मैट का भी बनाने वाला, पेपर सेटर, हमारा जो है फील्डिंग सेट कर दे, हम भाई साहब सिस्टम फाड़ देते हैं। ठीक है, हम इसको अच्छे से कर लेते हैं और इस चीज को वो करते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि वेन डायग्राम को हम किस तरीके से जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं और कैसे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले ये 2025 के स्लॉट 2 का जो है मैंने यहाँ पर आपको ले लिया है। ठीक है, क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन होते हैं ये वाले, जहां पर आपको फिगर ऑलरेडी मिला हुआ होता है, बस मैच करना रहता है, दैट्स ऑल। दूसरे जो होते हैं वो ये होते हैं जहां पे आपको खुद बना के थोड़ा सा एक्सप्लोर करना होता है। तो दिस इज अ इजियर यू नो सेट ऑफ क्वेश्चन बोल लो, या इजियर कॉन्सेप्ट बोल लो। सेकेंड पार्ट जो मैं भी इसी वीडियो में आपको कराऊंगा, उस वो वाले टाइप के क्वेश्चन हल्के से थोड़े से ट्रिकी होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, बट ऑप्शंस है तो आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई साहब ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनका आपस में क्या रिलेशन है। वैसे बहुत बेसिक वर्ड्स है तो सबको पता होता है, इतनी इंग्लिश सबको आती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को समझते हैं कि इस क्वेश्चन के थ्रू कैसे हम ऐसे क्वेश्चन से डील करेंगे। भाई साहब सबसे पहले ये जो फ्लावर्स वाइट और क्लॉथ्स दिया हुआ है, तो फ्लावर वाइट और क्लॉथ में एज सच कोई रिलेशन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इतना पता चल रहा है कि भाई साहब व्हाइट कलर के फ्लावर भी हो सकते हैं, व्हाइट कलर के क्लोथ भी हो सकते हैं। बस ये इतना तो पता है। तो भैया एक चीज तो क्लियर है कि अगर, अब यहां देखो ऑप्शन से करना सीखो, ए आइदर 1 के साथ मैच है, आइदर 3 के साथ मैच है। अब देखो भैया यहाँ पे पहले वाले की बात करेंगे, तो मान लेते हैं ये व्हाइट का गोला है और ये फ्लावर का गोला है। तो इसका क्या मतलब है, ये छोटा वाला गोला पूरा का पूरा बड़े गोले के अंदर है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दुनिया के जितने फ्लावर हैं वो सारे व्हाइट हैं। ऐसा तो नहीं होता भैया, बहुत तरह के होते हैं। तो दिस डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी, है ना, ये तो मुझे कोई सेंस बनाता हुआ नहीं दिख रहा है भैया, है ना। और अगर ये मान लो मान लेते हैं ये फ्लावर है और ये वाइट है, तो इसका मतलब है कि दुनिया का सारा वाइट फ्लावर्स में ही है, बाकी कुछ वाइट है ही नहीं दुनिया में, ऐसा भी नहीं होता है भैया। तो इसका मतलब है कि पहला वाला तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। देखो व्हाइट फ्लावर्स भी हैं, व्हाइट क्लोथ्स भी आते हैं, सारे क्लोथ्स व्हाइट नहीं होते, सारे फ्लावर्स व्हाइट नहीं होते। तो भैया पहले तो आप इस चीज को हटा दो। तो सिंपल सा है, ए आपका 3 के साथ मैच करेगा, और देखो ये मैच भी कर रहा है। अगर ये व्हाइट है तो ये फ्लावर्स, थोड़े से फ्लावर्स व्हाइट, थोड़े से फ्लावर्स क्लॉथ। देखो ये जो छोटा सा पार्ट है ना, ये फ्लावर का व्हाइट में है और व्हाइट का फ्लावर में है, और ये छोटा सा पार्ट क्लॉथ का व्हाइट में है और व्हाइट का क्लॉथ में है, यानी कि थोड़े से फ्लावर व्हाइट है, थोड़े से क्लॉथ व्हाइट है, काम खत्म।
चलिए, अब उसके बाद अगर आप ऑप्शन देखोगे तो बी वन के साथ ही मैच है और होना भी चाहिए। देखो, फर्नीचर, बुक और टेबल। भाई साहब एक बात बताओ, दुनिया के सारे टेबल फर्नीचर कैटेगरी में ही आते हैं। तो भैया ये आपका हो गया फर्नीचर, ये आपका हो गया टेबल। और बुक्स का क्या रिलेशन है? बुक्स तो बाहर ही रहेगा ना, वो तो अलग गोले का है। ये इस गोले में उसको मत जोड़ो। फर्नीचर की दुनिया में बुक्स कब से आ गया? स्टेशनरी होता तो हो सकता था। तो ऑब्वियसली ये तो बहुत ही इजी था इसको पकड़ना। ठीक है, ओके। अब देखो थर्ड वाला, कैरेट, फूड, वेजिटेबल। अब भैया एक बात बताओ, फूड, देखो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, कैरेट इज अ वेजिटेबल, कैरेट फ्रूट नहीं होता है। कैरेट मतलब क्या? गाजर। गाजर का हलवा खाते हो ना? कैरेट इज नॉट अ फ्रूट, इट्स अ वेजिटेबल। तो ये तो आपको पता होगा। तो फूड के अंदर आता है सारे वेजिटेबल, और सारे वेजिटेबल के अंदर आता है कैरेट। यानी कि ऐसे समझो, फूड कैटेगरी में आता है वेजिटेबल, वेजिटेबल कैटेगरी में एक वेजिटेबल है आपका कैरेट। तो अंदर के अंदर के अंदर, भाई साहब ये तो सीधा दिख गया। ठीक है, और डी वाला देखो, सी का 3 हो गया, सॉरी सी का 4 हो गया, माफ करना, सी का 4 हो गया। तो ऑब्वियसली आंसर तो आपको आ गया है, लेकिन एक बार हम इसको भी चेक कर लेते हैं, डी का 2 आ रहा है कि नहीं। देखो, पॉकेट, शर्ट, कॉलर। देखो, शर्ट की दुनिया में, शर्ट के कैटेगरी में, शर्ट में पॉकेट भी होती है, कॉलर भी होती है। तो शर्ट के अंदर ही वो भी है और वो भी है, और दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। इसीलिए देखो, अगर ये बड़ा वाला सर्कल शर्ट है, तो ये आपका हो गया पॉकेट और ये आपका हो गया कॉलर। तो पॉकेट और कॉलर भी चिपके हुए नहीं है, उनमें कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि पॉकेट कॉलर भी एक के अंदर एक, नहीं। पॉकेट अलग चीज है, कॉलर अलग चीज है। तो ये तो बहुत इजीली मैच हो गया भाई साहब। ठीक है, तो ये सिंपल सा आंसर ऑप्शन नंबर डी। समझ आया? एक और क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसके थ्रू और अच्छे से समझते हैं। देखो, ये वाला आया था 2025 के स्लॉट वन का ही। ठीक है, तो एक चीज क्लैरिटी से मुझे दिखी कि 2025 में इन्होंने दोनों स्लॉट में एक ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल दिए। 24 में वो सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चन दोनों में एक एक डाल दिए। तो ऑब्वियसली वो जो आएगा स्लॉट वन में, वही स्लॉट टू में ये लोग डालेंगे, विच इज गुड, विच इज गुड फॉर द स्टूडेंट्स, ताकि इक्वल दोनों को चांसेस मिले। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। पोटैटो, मीट, वेजिटेबल। अब भैया पोटैटो और वेजिटेबल का तो अपना है, क्योंकि पोटैटो इज अ वेजिटेबल। पोटैटो वेजिटेबल होता है, बट टमेटो फ्रूट होता है, याद रखना। टमेटो, टमाटर फ्रूट होता है। टमाटर इज नॉट वेजिटेबल। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि टमाटर में ना सीड्स होती है। ठीक है, जिसमें भी सीड होता है ना, वो फ्रूट होता है। तो टमाटर में बीज होता है, राइट। अब ये चीज आप याद रखना, मे बी क्वेश्चन आ जाए। तो टमेटो, फ्रूट, वेजिटेबल, ऐसा कुछ आ जाए, मे बी अगर उनको कभी टफ करना हो, तो आधे लोग तो टमेटो को सब्जी मान लेंगे, है ना, कि टमाटर तो सब्जी में डलता है, हम लोग कभी ऐसे खाते नहीं है। बट एक्चुअली इट हैज सीड्स, तो उसके कारण। तो पोटैटो और वेजिटेबल, यानी कि पोटैटो वेजिटेबल का तो कुछ किस्सा है, बट ये जो मीट है वो तो एकदम अलग चीज है। तो भैया ये वाला तो इसका सीधा सीधा आंसर दिख रहा है कि ए का 2 होगा। ए का 2 होगा। ये तो बहुत इजी था एलिमिनेट करना, कि ए का 4, क्योंकि मीट तो एकदम अलग चीज हो गई ना यार। यहाँ पे फूड होता तो हम सोचते, फूड है नहीं। चलो, उसके बाद बी पर आओ, लॉ स्टूडेंट, मैनेजमेंट स्टूडेंट, मैन। अब देखो यार, कुछ आदमी लॉ स्टूडेंट होते हैं, कुछ आदमी मैनेजमेंट स्टूडेंट होते हैं, या ऐसा बोल लो, लॉ में, लॉ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कुछ मैन होते हैं, मैनेजमेंट के भी कुछ स्टूडेंट मैन होते हैं। ये तो ऑब्वियस है। और बी तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ 4 को मैच कर रहा है, तो ये कर दो, है ना। ये आपके मेन हो गए, ये आपका लॉ स्टूडेंट हो गया, ये आपका मैनेजमेंट स्टूडेंट हो गया। तो ये तो क्लियर है। अब सी डिसाइड करेगा, सी और डी डिसाइड करेगा क्या करना है। अब अगर मैं सी और डी में डी को पहले देखूं, ऑयल, फ्रूट, शुगर। अब ऑयल, फ्रूट, शुगर में क्या कोई भी रिलेशन है? आप बोलोगे सर सारे फूड फूड है। नहीं, अपने मन से कैटेगरी मत बनाओ। इन तीनों में क्या पर्सनल लेवल पे कोई रिलेशनशिप है? देखो, कभी भी ये मत सोचना सर ये फूड आइटम्स हो गए। सर आपने जो फर्स्ट वाला देखा फूड आइटम्स हो गए, ए ऑप्शन। तो आपको उन तीनों में देखना है कि क्या कुछ जुड़ाव है। ठीक है, अब ये मत बोलना सर ऑयल, फ्रूट और शुगर मिला के हम, है ना, कुछ खाना का आइटम बढ़िया है ना, हम लोग मीट बनाते हैं। अरे भैया वो नहीं करना है। ऑयल, फ्रूट और शुगर, पहली बात, कोई रिलेशन ही नहीं मिल रहा है मेरे को। कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, देर इज नो रिलेशन। मतलब तीनों एक अलग दुनिया से आते हैं भैया, अलग दुनिया। तीनों में कोई रिलेशन नहीं है। मेरा दिमाग तो सीधा बोल रहा है कि सी 3 के साथ ही होगा। सी जो है वो 3 के साथ ही होगा। ठीक है, क्या ऐसा होगा? सॉरी, सी बोल रहा हूं मैं, डी डी माफ करना, सी नहीं, डी। डी मेरा मन कह रहा है 3 के साथ ही होगा, और ऐसा ही होगा भैया, तीनों में कोई रिलेशन नहीं। चलो एक बार आप कहते हो तो मैं सी को भी चेक कर लेता हूँ कि 1 है कि नहीं है। सी बोला है व्हीट, ग्रेन्स, मेज। ठीक है, अब देखो ग्रेन्स, ग्रेन्स क्या होता है? यानी कि जो चीज आप एक तरीके से दाने में खाते हो, जैसे आपका व्हीट, व्हीट इज अ टाइप ऑफ ग्रेन्स। मेज, मेज इज अ टाइप ऑफ ग्रेन्स, राइट। तो ग्रेन्स की कैटेगरी में आपका व्हीट भी आया,
मेज भी आया, लेकिन वीट और मेज में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए दोनों चिपके हुए नहीं है, दोनों अलग अलग है। ये आपका हो गया वीट, ये आपका हो गया मेज, और ये आपका हो गया ग्रेन्स, बड़ा वाला सर्कल। तो ये तो बहुत इजी था आइडेंटिफाई करना यार। खत्म काम, खत्म काम, खत्म काम। ये देखो, समझ आया क्या? तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन को डील करना है। अब जो लोग आज तक लग रहा था कि यार ये कैसे करते हैं, आई होप ये 10 मिनट जो आपने इस वीडियो में अभी तक दे दिए हैं, इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं बचना चाहिए भाई, क्योंकि दिस इज द इजीएस्ट वे हाउ यू कैन क्रैक। ऑप्शन का यूज करो ना, ऑप्शन का यूज करो, ठीक है? समझ आया? चल, अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कैटेगरी 2 ऑफ क्वेश्चन, विच इज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। दिस लुक्स अ लिटिल डिफिकल्ट, लेकिन ये क्वेश्चन को क्रैक करना इज इज सिंपली इजी, ठीक है? तो अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे हम क्रैक कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सम बैग्स आर पर्सेस, ऑल पर्सेस आर कंटेनर्स, ठीक है? तो भैया सम बैग अगर पर्स है और सारे पर्स कंटेनर है और ऑल कंटेनर सूटकेस है, तो भैया इसका हमें क्या करना पड़ेगा? वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है? वेन डायग्राम कैसे बनेगा? देखो, वेन डायग्राम बनाने के लिए हमें बनाना है सम बैग्स आर पर्सेस। तो पहली बात तो यहां पर मैं इसको बनाऊंगा सम बैग्स आर पर्सेस। तो पहले आप एक काम करो, यहां पर बैग बना लो, ठीक है? एंड सम बैग पर्स है, ठीक है? सम, सारे नहीं, अगर सारे होते तो हम ऐसे इसको पर्स बना लेते, ठीक है? ये होता है ऑल बैग्स आर पर्सेस, बट सम ही बैग है, तो हम क्या करेंगे? पर्स को कुछ ऐसे बनाएंगे, ठीक है? ताकि कुछ बैग्स जो है वो पर्स भी है, ठीक है भैया? ऑल पर्सेस आर कंटेनर। अब देखो, अगर सारे पर्स कंटेनर है तो हम कंटेनर को कुछ ऐसे बनाएंगे, थोड़ा सा इसको मैं और दूर बना देता हूं, ठीक है? क्योंकि सारे पर्स कंटेनर है, एंड ऑल कंटेनर आर सूटकेस, सारे सूटकेस कंटेनर है, सॉरी सारे कंटेनर सूटकेस है, तो ये आपका सूटकेस भी आ गया। अब आप जरा इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखो। अब ये जो बी है मैंने थोड़ा बड़ा बनाया, ये जो आपका बैग्स वाला सेगमेंट है ना, बैग्स वाला सर्कल है, ये मैंने थोड़ा बड़ा बनाया। मैं इसको थोड़ा सा छोटा बनाता तो ये पूरा का पूरा अंदर भी आ सकता था, लेकिन ऐसा जरूरी है क्या कि बैग पूरा का पूरा अंदर आ जाएगा पर्स या कंटेनर या सूटकेस में? ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। हो सकता है बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी केस हो सकता है, दैट इज नॉट क्लैरिफाइड, क्योंकि उसने बोला सम बैग्स, है ना? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर मैं इसको ऐसे बना देता, ठीक है? ये सॉरी ऐसे तो नहीं, बट ऐसे बना देता बैग्स को, देखो, तो ये पूरा का पूरा बैग आ जाता सूटकेस में। एक ये भी तो केस हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि बैग इतना जगह ही ले, हो सकता है इतना में ही पूरा बैग ही हो। तो दिस इज नॉट श्योर, ये श्योर नहीं, इसलिए हम दोनों केसेस ले रहे हैं, ठीक है? हो सकता है बैग इतना ही हो, समझना इस चीज को, हो सकता है बैग इतना ही हो, इतना बड़ा ही हो, ठीक है? तो एक बार ये तीन चार केस लेके हम इसको समझते हैं, बाकी तो एज इट इज रहेगा। अब देखो कंक्लूजन क्या बोल रहा है, ऑल सूटकेस आर बैग, ऑल सूटकेस आर बैग, ये बोलना क्या कहीं से भी सेंस बनाता है? ऑल सूटकेस आर बैग, सोचो, सॉरी सम बोला है क्या? सॉरी सॉरी सम बोला है, सम सूटकेस आर बैग। अच्छा हाँ, ये हो सकता है यार, क्योंकि देखो सम सूटकेस, चाहे ये वाला केस ले लो, केस 1, केस 2, केस 3, सम सूटकेस तो बैग होगा ना, कुछ सूटकेस का पार्ट तो बैग में टच हो रहा है भाई, है ना? ये हमारा सूटकेस है, ये देखो, ये हमारा सूटकेस है, तो ये वाला बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला सर्कल सूटकेस है, ये तो टच हो रहा है, हाँ ये सेंस बना रहा है भैया, ये तो सेंस बना रहा है, तो भैया हमारा ए तो आंसर होगा, ठीक है? ऑल पर्सेज आर बैग्स, ऑल पर्सेज, ये हमारा पर्स है, ठीक है? ये हमारा पर्स है ये वाला, और ये बोल रहा है ऑल पर्सेज आर बैग, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है सम बैग्स आर पर्सेज, तो ऑल पर्सेज आर बैग्स तो कहीं से सेंस नहीं बना रहा है मेरे लिए, ठीक है? सम बैग अगर पर्स है तो ऑल पर्स बैग होगा? नहीं भाई, नहीं हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ही यहाँ पे, थोड़ा सा ही पार्ट जो है वो बैग में है, तो बी तो नहीं होगा, तो बी वाले ऑप्शन हटा दीजिए, हट गए, चलेगा, ठीक है? अच्छा, ऑल पर्सेज आर सूटकेस, ऑल पर्सेज आर सूटकेस, हाँ भैया ये तो लॉजिक बना रहा है, ये हमारा पर्स है और सूटकेस सबसे बड़े वाला सर्कल है, तो ये तो सही है, तो ए एंड सी तो होगा, ठीक है? ये हटा दीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। अब डी पे पूरा है, अगर डी सही हुआ तो आंसर सी, सॉरी डी अगर नहीं सही हुआ तो आंसर सी। तो चलो भैया ये भी देख लेते हैं, सम कंटेनर्स आर पर्सेस, सम कंटेनर्स आर पर्सेस, देखिए ये पूरा कंटेनर, ये बड़ा वाला सर्कल है, समझना, ये बड़ा वाला सर्कल कंटेनर है, और पर्स ये वाला है,
तो भैया कुछ कंटेनर ही पर्स है, सारे के सारे कंटेनर पर्स नहीं है, सारे के सारे कंटेनर सूटकेस है, सो दैट कुड बी अनदर ऑप्शन. सो दिस इज करेक्ट, सम कंटेनर्स आर सूटकेस, सॉरी पर्सेस. अगर यहाँ पे ऑल होता तो हमारा ये आंसर नहीं होता, इसीलिए ये वाला जो है एकदम का करेक्ट आंसर है. ए सी एंड डी ओनली विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, समझ आया? ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई साहब. एक और क्वेश्चन इसी तरीके का देखते हैं. ये स्लॉट 2 में आया था, वो 2024 के स्लॉट 1 में आया था जो भी पीछे हमने करा. ठीक है, ये वाला स्लॉट 1 था, ये वाला स्लॉट 2. ये थोड़ा सा मतलब छोटा क्वेश्चन है, लेकिन है करने में, इसमें भी काफी काम कर रहा है. देखो, नो नीडल इज अ ट्री. पहले अच्छा सॉरी सॉरी पहले तो हम ये पढ़ेंगे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे क्या बोल रहा है, फिर ये सारे कंक्लूजन्स है. ये सारे कंक्लूजन्स हमें बताना है इनमें से कौन से सही हैं. ऑल नीडल्स आर थ्रेड. ठीक है भैया, ऑल नीडल्स आर थ्रेड, तो ये नीडल हो गया और मैं अलग कलर से थ्रेड बना देता हूं, ये थ्रेड हो गया. ठीक है भैया, ऑल थ्रेड्स आर बॉक्सेस, ऑल थ्रेड्स आर बॉक्सेस, तो ऑल थ्रेड्स एंड बॉक्सेस ये हो गया. ठीक है, ऑल ट्रीज आर बॉक्सेस, ऑल ट्रीज आर बॉक्सेस. अब देखो, अगर ऑल ट्रीज बॉक्सेस हैं तो ये जो बॉक्सेस है वो ऐसे हो सकता है, मैं कोई और कलर ले लेता हूं यार. ये बॉक्सेस कुछ ऐसे हो सकता है, ये बॉक्सेस कुछ ऐसे हो सकता है, मतलब वो जो ग्रीन वाला बड़ा सर्कल है इसमें कहीं भी हो सकता है, या फिर इतना ही हो सकता है ना. जरूरी नहीं है ना, वो कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो थ्रेड वाले में टच करे. ठीक है, ट्रीज बनाना था, सॉरी यार मैंने बी नाम रख दिया उसका, नाम चेंज कर देते हैं इसका. ठीक है, नाम चेंज कर दो, ट्रीज कर दो, मैं इसको टीआर कर रहा हूँ. ठीक है, ताकि आपको ट्रीज से याद रहे, टीआर. ठीक है, अब ये देखो, ये जो टीआर है ये जरूरी नहीं है कि ट्रीज वाले अंदर हो, रेड वाले सर्कल के अंदर हो, थ्रेड वाले. ये जरूरी नहीं है कि आपके नीडल्स वाले येलोस के अंदर हो, जरूरी नहीं है ना, कोई भी केस हो सकता है इनमें से. इनमें से कोई भी केस हो सकता है कि थ्रेड में है पर नीडल में नहीं है, हो सकता है इन तीनों में हो सकता है एक केस हो कि इन तीनों में हो ट्रीज, कुछ भी केस हो सकता है ना. एक काम करते हैं, इसको इधर बना देते हैं, एक ये वाला केस भी ले लेते हैं. देखो कितने सारे केस बन सकते हैं, 1 2 3 4. एंड अब बात करते हैं, क्योंकि देखो चौथे वाला क्लैरिटी स्टेटमेंट नहीं होता, ये वाले होते हैं फंसाने वाले स्टेटमेंट, और हमें वही चूज करना है जो एकदम ट्रू हो, ऐसा वाला नहीं जिसमें चांसेस हो. नहीं, इट कैन बी ट्रू, इट कैन बी ट्रू, अननेसेसरली. ठीक है, अननेसेसरली वाले ऑप्शन नहीं लेने. ठीक है, ठीक है, चलिए. तो पहले, नो नीडल इज ट्री, नो नीडल इज ट्री. नो निडल इज ट्री कहना एक ऑप्शन में सही है कि अगर ये ट्री यहां पर हो, बट क्या पता ट्री यहां पे हो, है ना. तो ये तो टच कर रही है, देखो इतना सा पार्ट आ रहा है, इतना सा पार्ट आ रहा है, तो इस एक केस तो बन रहा है ना, एक केस तो बन रहा है. एक केस क्योंकि सही कर रहा है इसके लिए चूज करना गलत हो जाएगा. एक केस तो बन रहा है, दो केसेस बन रहे हैं भाई साहब, हम इस वाले केस को नहीं लेंगे. दिस इज नॉट नेसेसरली ट्रू. ठीक है, नॉट नेसेसरली, जरूरी नहीं है कि सही हो. उसके बाद सेकंड वाला देखते हैं, चलो सेकंड वाला देखते हैं. सम ट्रीज आर थ्रेड्स, सम ट्रीज आर थ्रेड. अब देखो, अगर ये फर्स्ट ऑप्शन होगा तो ट्रीज तो थ्रेड में टच नहीं कर रहा है, थ्रीज तो थ्रेड में टच नहीं कर रहा है, तो बी वाला ऑब्वियसली इस केस में सही है, चलेगा. इस वाले केस में ये कलर से बताता हूं, ये वाले में हाँ टच कर रहा है ट्री में, इसमें भी टच कर रहा है, बट इस वाले में तो नहीं टच कर रहा है, मतलब अंदर अंदर कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो इट इज नॉट नेसेसरीली ट्रू. वंस अगेन रिमूव इट, हटा दो. चलो, सम बॉक्सेस आर नीडल्स. देखो अब ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, सम बॉक्सेस आर नीडल्स. नीडल्स ये येलो वाला है. ठीक है, एक काम करते हैं, इसको रंग देते हैं भाई साहब, ये नीडल है. बॉक्सेस सबसे बड़ा वाला सर्कल है ग्रीन वाला, तो भाई कुछ कुछ बॉक्सेस तो नीडल है ना, सारे के सारे नीडल्स बॉक्सेस है, बट कुछ बॉक्सेस नीडल है, क्योंकि नीडल तो रहेगा भाई साहब, वो कुछ जगह तो लेगा बॉक्सेस का, तो भैया ये वाला तो ट्रू है, तो सी तो ट्रू है. ये हट गया, ये हट गया, ये भी हट गया, आंसर तो डायरेक्टली आ गया. बट देखते हैं डी वाला अगर आंसर नहीं है तो क्यों नहीं है. सम ट्रीज आर नीडल्स, सम ट्रीज आर नीडल, सम ट्रीज आर नीडल. देखो ये ट्री है, केस नंबर 1, तो इसमें तो चलो वो कर रहा है, यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, यहाँ भी कोइंसाइड कर रहा है भैया, मैं रंग देता हूँ उसको ब्लू कलर से, यहाँ भी थोड़ा बहुत कोइंसाइड कर रहा है, बट ये वाले केस के कारण भैया ट्रीज नीडल्स के अंदर नहीं टच कर रहा है, कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो भाई ये भी नॉट नेसेसरली ट्रू है. देखो ट्रू हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि ट्रू ही होंगे. ट्रू हो सकते हैं बट जरूरी नहीं है कि ट्रू ही होंगे. अगर एकदम श्योर है ट्रू होगा तो ही आंसर सेलेक्ट करेंगे,
नहीं तो नहीं करेंगे। यही दो कैटेगरी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वेन डायग्राम में, और यही आपका आंसर था। समझ में आना चाहिए भाई साहब, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, 20 मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। अभी जो वीडियो है, अभी आप वीडियो देख रहे होगे तो 20वां मिनट खत्म होने को होगा। एग्जाम के पहले भी देखोगे ना भाई, बहुत लोग देख कर जाते हैं, स्नैप वाले, है ना, जैट वाले, देख देख कर एग्जाम देने जाते हैं। लेकिन आप उस टाइम का वेट मत करना, अभी कर लो भैया, इजी है। चलो, कमेंट करके आपको बताना यार कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वाला सीरीज, है ना, सी मैट के मुद्दे से, ठीक है। और यार अच्छे अच्छे कमेंट कर देना प्लीज, ताकि मुझे भी मोटिवेशन हो। तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है, प्यार तो आप लोग बरसा ही देते हो, ठीक है। एंड कोई भी डाउट हो तो आप लोग वो भी जरूर कमेंट करना यार, ताकि मैं आपको उस पर भी हेल्प करूँ। बाकी आपको पता है प्यार कैसे बांटते हैं, मैं कभी बोलता नहीं हूँ और आज भी नहीं बोलूंगा। टेलीग्राम पर आ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट्स में लिंक है, नहीं तो मैथ्स मैग्नेस सर्च कर लेना, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।